हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। त्योहार की थाली बिना प्याज लहसुन वाली, इसी थीम पर आज की सारी रेसिपीज हैं। पूजा पाठ के समय में पूजा में ही ज़्यादा समय निकल जाता है। ऐसे में कम समय कम मेहनत लगे और स्वाद ज़बरदस्त हो, इसी को ट्राई करते हुए मैंने इन सारी रेसिपीज़ को प्रिपेयर किया है। सबको एक साथ बनाने का तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे कम समय में ही ये सब रेडी हो पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। मेरे साथ इस व्रत वाली त्योहार वाली थाली को आप भी इंजॉय करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खीर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, धीमी आंच पर जो पकता है, इसलिए सबसे पहले दूध को मैंने उबलने के लिए चढ़ाया है और उसके भी पहले बर्तन को यानी पतीले को एक बार पानी से निकाला है। ऐसा करने से खीर पकाते समय नीचे से जलती नहीं है। अब चावल को आधे घंटे भिगो कर रखा था। ये छोटे दाने वाला चावल है, फिर भी इसे इमाम दस्ते पे हल्का दरदरा कर ले, जिससे खीर बहुत ही जल्दी पकेगी। दूध में उबाल आने पर इस तैयार चावल को डालें और हरी इलायची का पाउडर डालकर धीमी आंच पर इसे पकने दें। इसके लिए छोटे वाले बर्नर पर चढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ के साथ दूसरा काम भी हम करते रहेंगे और बीच बीच में इसे भी चलाते रहना है। अब मैंने काबली चनों को यानी जो सफ़ेद चने होते हैं ना, उनको भिगो कर रखा था रात भर। धोकर पानी निकाल दिया है और कुकर में डाल दें। इसे उबालने चढ़ाना है तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जल्दी से उबल जाता है। साथ ही कुछ खड़े मसाले फ्लेवर्स के लिए इसमें डाल दें। स्वादानुसार सेंधा नमक डालें, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। 4 कच्चे आलूओं को छीलकर साथ में उबलने दें, जिससे टाइम की भी बचत होगी और इन आलूओं से हम दूसरी सब्जी प्रिपेयर भी कर लेंगे। धीमी आंच पर 4 से 5 सीटी आने तक बॉईल करें। जब तक चने उबल रहे हैं तब तक बड़ों की तैयारी करें। इसके लिए उड़द की दाल को मैंने रात में ही भिगो कर रखा था। भीग चुकी है तो पानी से अच्छे से वॉश करें, फिर इसे छन्नी में निकाल कर रखें, जिससे कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसमें ना हो। फिर इसे मिक्सी के जार में डाल दें। अब क्या करें, बिना पानी डाले ही पल्स मोड पर रुक रुक कर चलाएं। इस तरीके से दरदरा रेडी होता है, बिल्कुल बारीकी होगा ही नहीं इस समय। तो क्या करना है, बिल्कुल ठंडा पानी यहाँ पर 2 चम्मच डाला है मैंने, वापस से पल्स मोड पर चलाया है। फिर भी ये पिसता नहीं है। थोड़ा सा बर्फ़ डालें, 1 से 2 टुकड़े, और बीच बीच में फ्रीज़र में रख दें, जिससे मिक्सी का जार गर्म नहीं होगा। अच्छे से ये पिसेगा और फिटेगा भी। देखिए, ऐसे ही बर्फ़ डालते हुए मैंने पीसा है। ये हल्का हो गया है, बिल्कुल परफेक्टली पीस कर फिट भी चुका है उसी में। इस तरीके से जब आप पीसेंगे ना, तो फेंटने का टाइम और मेहनत बचेगी। बस 2 मिनट मैंने वापस से फेंट लिया है। देखिए कितना हल्का हो चुका है। पानी की कटोरी में डालकर दिखाती हूँ, देखिए ऊपर आ चुका है तैरकर। फेंटते समय ये ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में फेंटे, जिससे हवा निकलती नहीं है वापस। हींग, साबुत जीरा और सेंधा नमक डालकर मिक्स करें। देखिए बड़े का जो बैटर है ना, बिल्कुल कलर में हल्का हो चुका और फ्लफ़ी है, तो रेडी है तलने के लिए। अब एक छोटी कढ़ाई में तेल डालकर गर्म किया है मैंने, क्योंकि छोटी कढ़ाई जो है ना, गर्म होने में टाइम कम लगाती है, तो टाइम इसमें भी बचा सकते हैं हम। अब आँच धीमी करें और एक एक करते हुए बड़े इसमें डालें। एक साइड से सिक जाए तो पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए बड़ों को तल लें। अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, बड़े अच्छे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी बड़े बने हैं। इसी तरीके से आप भी फेंट कर और तल कर तैयार करें। जल्दी से प्रिपेयर करना है ना, तो पानी में डाल दें इन बड़ों को तुरंत ही। इससे जो एक्स्ट्रा तेल बड़ों ने एब्जॉर्ब किया है वो भी पानी में निकल जाता है और बड़े पानी को एब्जॉर्ब भी करने लगते हैं, तो और भी हल्के हो जाते हैं। अब दही प्रिपेयर करें जब तक बड़े ठंडे हो जाएंगे पानी में। तो ताज़ी दही में 2 चम्मच चीनी, स्वादानुसार सेंधा नमक और काला नमक डालकर अच्छी तरीके से फेंट लें, जिससे कोई भी दही में लम्स ना रहे। इस तरीके से फिटी हुई दही रेडी है। इसे फ्रिज में रखें और एक मसाला प्रिपेयर करें। कोई ख़ास मसाला नहीं है, बस अदरक और हरी मिर्च को मिक्सी में दरदरा करना है। क्योंकि ज़्यादा है इसलिए मिक्सी में कर रही हूँ, जल्दी हो जाता है।
अब 3 से 4 टमाटरों को बारीक पेस्ट कर लें। बड़े ठंडे हो गए हैं तो पानी से हल्का सा निचोड़ते हुए निकालें और रख दें। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हैं, तभी इन्हें दही में डालना है। दही को फ्रिज से निकाल दें, अच्छी ठंडी हो जाती है थोड़ी ही देर में। उसके बाद बड़ों को दही में उलट पुलट कर लें। अब इसे हल्का चटपटा बनाना है, जैसे कि दही बड़े एक्चुअल में होते हैं। इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऊपर से इस तरीके से बुरक दें। भुना जीरा का पाउडर जो होता है ना, कूट कर रखते हैं हम घर पर, उसे डालें। अमचूर पाउडर अपनी पसंद से डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, उतना ही सॉफ्ट और चटपटा भी बनता है। अगर इमली की चटनी और हरी चटनी आपके पास बनाकर रखी हुई हो घर में, तो उसे भी डाल दें और इसे वापस से फ्रिज में जब तक परोसना ना हो चिल्ड करके रखना है। ये काफ़ी कम टाइम और मेहनत में रेडी हो चुके हैं, क्योंकि फेंटने की मेहनत और टाइम इसमें बच जाता है। एकदम चटपटा लग रहा है, देखिए कितना सॉफ्ट बना है और मुंह में जाते ही घुल भी जाएगा। अब खीर इतनी देर से जब पक रही थी, बीच बीच में चला भी रहे थे हम, चावल गल चुके हैं और खीर पक चुकी है। चीनी डालें और ड्राई फ्रूट्स डालकर आंच बंद कर दें। नॉर्मल टेम्परेचर का होने पर फ्रिज में रखें, जिससे ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब थाली की नेक्स्ट रेसिपी के लिए फ्राइंग पैन को आंच पर चढ़ाया मैंने और इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालें। तेल अपनी पसंद का आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म होने पर आंच धीमी कर लें, नहीं तो जो मसाले डालेंगे ना जल सकते हैं। साबुत जीरा डालकर चटकने दें। फिर अदरक और मिर्च को कूट कर जो मसाला तैयार किया था ना, उसे डालें। टमाटर की प्यूरी, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी डालें। तेल के रिलीज़ होने तक इन मसालों को अच्छी तरीके से पका लें। क्योंकि प्याज लहसुन भूनने का इसमें झंझट नहीं होता है, तो कम तेल और कम समय में रेडी भी हो जाता है मसाला। हल्का सा पानी डाला है मैंने। मसाला अच्छे से भून चुका है। देखिए चारों तरफ मैं चलाते हुए मिला रही हूँ। धीमी आंच पर इसे 2 मिनट और पकने दें, जिससे तेल और भी ज़्यादा अच्छे से देखिए रिलीज़ हो चुका है और कम मेहनत भी लगी है। तब तक मैंने कुछ सब्जियां कट कर ली हैं, जो मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जो मसाला है ना, इसमें से थोड़ा सा मैं बचा कर रख रही हूँ, जिसका आगे इस्तेमाल करेंगे। जो काबली चने थे वो अच्छे से गल चुके हैं और स्टीम खुद से निकल चुकी है। आलू मैंने पहले ही निकाल कर हटा लिया है, तो आधा कटोरी चनों का पानी यहाँ पर डालकर सारे मसालों को अच्छे से फ्राइंग पैन से निकालें और वापस से कुकर में डालकर 2 से 3 विसल धीमी आंच पर लगा लें, जिससे चने और भी अच्छे से मसालों के साथ पक जाएंगे, टेस्ट भी और अच्छा हो जाएगा। फ्राइंग पैन को वापस से हल्का सा पानी से धोकर यहाँ पर चढ़ाया है मैंने और इसमें बस 2 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर आंच धीमी करें। साबुत जीरा, राई के दाने, करी पत्ते डालें। हरी मिर्च को चीरा लगाकर डालें। अदरक के लच्छे डालकर मिक्स कर लें। अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हींग और हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लें। मसाला भून चुका है आधी मिनट में, तो नमक डालें। वापस से मिक्स करें, क्योंकि सेंधा नमक ना गुठली बन जाता है, कभी कभी अच्छे से मिक्स हो नहीं पाता है। अब जो आलू उबाल कर रखे थे ना, उसे यहाँ पर डालकर मिक्स कर लें। बस 2 मिनट इसे चलाना है, जिससे सारे मसाले आपस में आलू में लिपट जाएं। ये मसालेदार सूखे आलू रेडी हो चुके हैं, बिना प्याज और लहसुन वाले। और इस तरीके से जब नीचे से खुरचते हैं ना, तो स्मोकी फ्लेवर आलूओं में आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मसालेदार सूखे आलू रेडी हैं। अब इसी फ्राइंग पैन को वापस से आंच पे चढ़ाया मैंने और 2 चम्मच के करीब ही तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है, तो आंच धीमी करके मसाले डालें, नहीं तो मसाले जलने ही लगते हैं। जैसे कि साबुत जीरा, सौंफ, मेथी दाना, राई के दाने और हींग डालें। साथ में अदरक और हरी मिर्च को बारीक कट करके डालें और आधा मिनट फ्राई कर लें।
जिससे मसाले से अच्छी खुशबू आने लगती है। अब ये पेठा है, इसे मैंने बीच में ही कट करके रखा था, यानी जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है ना, या तो कोहड़ा कुम्हड़ा भी कहते हैं, उसे डालकर सेंधा नमक डालें, हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लें। पर्व त्योहार में ये ज़रूर से बनाया जाता है। चनों के लिए जो मसाला प्रिपेयर किया था और निकाल कर रखा था ना आधा, बचा हुआ यहाँ पर डाल दें। इससे मसाला एक ही बार प्रिपेयर करते हैं हम, और दोनों सब्ज़ी का मसाला रेडी हो जाता है, तो टाइम यहाँ भी हमने बचा लिया। तो पानी डालकर मिक्स करें, और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब गुड़ डाला है मैंने। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट या तो पेठों के गलने तक पकने दें। आप चाहें तो गीली या तो सूखी, जैसी भी सब्ज़ी आपको पसंद हो, प्रिपेयर कर सकते हैं। पसंद हो तो अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडी है ये। अब छोलों को देख लेते हैं। देखिए, छोला अच्छे से गल चुका है। इस तरीके से आप कलछुल से, यानी कि लैडर से पीछे से चलाते हुए पकाएंगे ना, तो इसमें मिलकर वो रस को और गाढ़ा बनाएगा। बहुत ही चटपटा बना है। अब पूड़ी के लिए आटा गूंद लें। ये गेहूं का आटा लिया है मैंने, आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मोयन के लिए आप देसी घी या तो रिफाइंड ऑयल, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें। इससे स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही पचने में भी आसानी होती है। और आधा चम्मच कलौंजी, या तो इसे मंगरेल भी कहते हैं, इसे डाल दें। इन सब से स्वाद पूड़ी का बढ़ता है। मिक्स करें। यहाँ पर आधी चम्मच नमक भी मिला दें, और अच्छे से दोनों हाथों से मसलते हुए आटे को रगड़ते हुए मिक्स करें, जिससे तेल अच्छी तरीके से मोयन होगा आटे में। इस तरीके से गुठलियाँ बनने लग गई हैं। एक बार में थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें और हल्का हार्ड गूंदें आटा को। इस तरीके से बार बार मसलते रहें। आटा अच्छा हार्ड तैयार होगा, पर पूड़ियाँ फूली फूली इससे बनेगी। फूली हुई ज़्यादा देर तक रहेंगी। हाथों में तेल लगाएं और चारों तरफ से आटे पर तेल की कोटिंग करें और ढककर 20 मिनट के करीब रेस्ट करने दें। इसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ प्रिपेयर करें और तेल लगाते हुए चकला और बेलन के बीच में इन पूड़ियों को हल्का मोटा बेल लेना है। जितनी रोटी होती है ना, उससे हल्की मोटाई में बेलना है। और जिस छोटी कढ़ाई में तेल को गर्म किया था मैंने और बड़ों को तला था, सेम उसी कढ़ाई में, वो अब कढ़ाई थोड़ी सी जल गई है ना, बड़े बने हैं, उसी कढ़ाई में पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। इस तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए इस तरीके से पूड़ियों को पफ कर लें। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली छोटी छोटी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं, जो कि थाली को परफेक्ट बनाएंगी। तो चलिए अब थाली को सजा लेते हैं, यानी कि परोस लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले थाली में मैंने छोलों को लगाया है, फिर पेठे की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, खीर लगाई है, फिर चटपटे दही बड़े और फूली फूली गर्मा गर्म पूड़ियाँ लगा दें। कम से कम समय और मेहनत में, यानी 1.25 से 1.5 घंटे में ही ये सात्विक थाली रेडी हो चुकी है। त्योहारों में इस तरीके की परफेक्ट थाली बनाने और खाने का सबका मन करता है। अब आपको परफेक्ट ट्रिक भी पता है किस तरीके से टाइम बचेगा। छोले और आलू साथ में उबालने से टाइम बच गया, छोलों का मसाला पेठे के साथ तैयार करने से उसका टाइम बच गया, साथ में बड़ों के लिए दाल को किस तरीके से परफेक्टली पीसना है और फेंटना है ये भी पता चल गया। तो इन ट्रिक्स को अपनाएं और आप भी इस तरीके की थाली को रेडी कर सकते हैं। आप भी ट्राई करें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।